हर्पीज ज़ोस्टर की बीमारी क्या होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हर्पीज ज़ोस्टर बीमारी की पूर्ण जानकारी दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि हर्पीज ज़ोस्टर और हर्पीज में अंतर क्या होता है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवम गोयल। मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूं एट डॉक्टर शिवम स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर जयपुर। हर्पीज ज़ोस्टर होता क्या है? हर्पीज ज़ोस्टर एक्चुअल में एक वायरस के कारण होता है जिसको हम कहते हैं वैरिसेला ज़ोस्टर वायरस। ये वायरस एक्चुअल में चिकन पॉक्स करता है, बट चिकन पॉक्स का जब ये वायरस बॉडी में आता है तो ये आपकी नसों में नर्व्स के अंदर स्टोर हो जाता है और जब भी आपकी बॉडी किसी भी तरह के स्ट्रेस से गुजरती है या फिर ओल्ड एज या फिर बीमारी से गुजरती है तो ये वायरस वापस से आ जाता है आपके शरीर में और ये लाता है अपने साथ हर्पीज ज़ोस्टर का प्रॉब्लम। हर्पीज ज़ोस्टर आपको दिखता कैसे है? हर्पीज ज़ोस्टर की बीमारी जो है अचानक से आती है और ये होती कैसे है? आपको हमेशा ये महसूस होगा कि आपके जो शरीर का एक भाग है, मोस्टली आपके जो ये चेस्ट का भाग होता है एक साइड में, उसमें खुजली चढ़ने लग जाती है या जलन होने लग जाती है और उसके कुछ दिन बाद ही वो लाल होने लग जाता है और उस पर फफोले बनने लग जाते हैं। ये फफोले कुछ ही दिन में फट के पपड़ी बनने लग जाती हैं, बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब ये बीमारी आती है उसके साथ एक बहुत ही तेज़ और दर्दनाक दर्द जो होती है उसको साथ लेके आती है। जब भी आपके शरीर पे आप नोटिस करें कि शुरू में कुछ जलन हो रही है, वो लाल हो रहा है और वो लाल जो चमड़ी है उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे फफोले जैसे भी बन रहे हैं, तो वो मोस्ट लाइकली हर्पीज ज़ोस्टर की प्रॉब्लम है और इसको हमें तुरंत ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसे सही समय पे इसका इलाज नहीं स्टार्ट करते तो ये दर्द जो होता है वो बहुत समय तक रह सकता है। हर्पीज ज़ोस्टर किन किन कारणों से हो सकता है? पर्स्टली हर्पीज ज़ोस्टर जो होता है चिकन पॉक्स के वायरस की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं हर्पीज ज़ोस्टर वायरस। ये वायरस आपके कभी भी ओल्ड एज में आ सकता है और अचानक से ये हर्पीज ज़ोस्टर की बीमारी कर सकता है। सेकेंडली, ये कोई भी तरह की बीमारी के साथ साथ आपके आ सकता है। मोस्टली जब भी हमारी बॉडी में कोई सीवियर स्ट्रेस होता है या फिर कोई भी बीमारी या फिर एकदम से तीव्र मौसम का भी बदलाव होता है, उसके कारण भी हो सकता है। थर्डली, ये कभी कभार जब हमारी बॉडी कोई सर्जरी से गुजरती है या फिर कोई भावनात्मक आघात होता है या इमोशनल स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा काम का दबाव होता है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आपके शरीर में आ सकती है। हर्पीज ज़ोस्टर का हम इलाज कैसे करते हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हो तो उसके इनिशियल डेज यानी कि शुरुआती दिनों में ही हमें एंटीवायरल्स स्टार्ट करनी होती है, दैट टू एट अ करेक्ट डोज, यानी कि उसको सही मात्रा में और सही फ्रीक्वेंसी में हमें एंटीवायरल्स को देना पड़ता है। सेकेंडली, इसके साथ साथ हमें पेन किलर्स भी स्टार्ट करने होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ये भी हमें स्टार्ट करनी होती है। कुछ कंडीशंस में हर्पीज ज़ोस्टर बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से आता है, यानी कि वो चेहरे पे भी होने लग जाता है, कभी कभार आपकी आंखों को भी इन्वॉल्व कर लेता है, आपके कानों में भी दर्द होने लग जाता है। इन कंडीशंस में, स्पेशल कंडीशंस में, हमें इसमें साथ में स्टेरॉइड्स की भी दवाइयाँ स्टार्ट करनी पड़ती है। हर्पीज ज़ोस्टर से हम कैसे बच सकते हैं? इंडिया में आजकल एक नई वैक्सीन अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं शिंग्रिक्स वैक्सीन। ये वैक्सीन स्पेसिफिकली हर्पीज ज़ोस्टर के लिए बनाई गई है और इसको 50 या 50 से ज़्यादा की उम्र के लोगों में दिया जाता है। ये वैक्सीन को ऊपरी बाहों में मसल के अंदर देते हैं और इसको 2 डोज में देते हैं। एक डोज होती है पहली बार यहाँ पे और दूसरी डोज 6 महीने बाद आपके यहाँ पे लगती है। इस वैक्सीन से काफ़ी हद तक हमें हर्पीज ज़ोस्टर से प्रोटेक्शन मिलती है और आजकल ये वैक्सीन 50 से उम्र के लोगों में दी जाने लगी है और उन लोगों में भी दी जाती है जिनके कोई अलग तरह की बीमारियां हो, इम्यूनोडेफिशिएंसी हो और आपके डॉक्टर ने अगर आपको इसकी सलाह दी हो तो फिर इन कंडीशंस में भी वैक्सीन को लगाया जाता है। वैक्सीन के अलावा आप क्या ध्यान रख सकते हैं जिससे कि आपको बीमारी ना हो? ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफस्टाइल और डाइट बहुत अच्छी हो ताकि आपके शरीर में किसी भी तरह के मामूली से दबाव में कोई भी तरह की बीमारी इस तरह की ना आए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके विटामिन लेवल, आयरन लेवल ये सही हो, आप प्रोटीन सही खुराक में ले रहे हो और आप नियमित समय से एक्सरसाइज कर रहे हो और आपके स्ट्रेस लेवल्स को भी मैनेज कर रहे हो। अगर आप ये इंश्योर करते हैं देन आपकी कोई भी मामूली प्रकार की जो स्ट्रेस होता है उससे ये
प्रॉब्लम नहीं आती और आपकी बॉडी एक तरह से मेंटेन रहती है। हर्पीज ज़ोस्टर और हर्पीज में अंतर क्या है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं दोनों, बट ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। हर्पीज ज़ोस्टर होता है हर्पीज ज़ोस्टर वायरस के कारण, जो कि चिकन पॉक्स कॉज करता है। और हर्पीज जो होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण, जो कि हर्पीज का इन्फेक्शन कॉज करता है, कभी कभार अपर लिप पे, कभी कभार आपके जेनाइटल एरिया पे। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स अलग अलग वायरस के कारण होती है। इनकी दवाइयाँ भी अलग डोज में होती है और इसका इलाज भी अलग तरह से होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें नए वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। अगर आपको हर्पीज ज़ोस्टर से संबंधित और भी जानकारी चाहिए, देन डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए।